जय माता दी दोस्तों, आपके अपने चैनल धर्म साधना में आपका बहुत बहुत स्वागत है। माँ भगवती दुर्गा की कृपा आप और आपके पूरे परिवार पर सदा सर्वदा बनी रहे। दोस्तों, बैसाख मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को अक्षय तृतीया कहते हैं, आखा तीज कहते हैं। अबूझ मुहूर्त भी माना जाता है इस दिन को, और सनातन धर्म में बहुत ही शुभ, बहुत ही पवित्र दिन माना जाता है आखा तीज को। आज के दिन किसी भी प्रकार का आप अगर धार्मिक कार्य करते हैं, कोई जप तप अनुष्ठान इत्यादि कार्य करते हैं, तो इन सभी शुभ कार्यों का फल अनंत गुना होकर प्राप्त होता है। अक्षय होता है आज के दिन किए गए शुभ कार्यों का फल, यानी कि जिसका क्षय न हो, जिसका नाश न हो। तो आज के दिन अगर आप किसी भी शुभ कार्य को करते हैं तो उसका फल अनंत गुना होकर हमें जन्म जन्मांतर तक प्राप्त होता है। कभी भी आज के दिन किए गए शुभ कार्यों का फल निष्फल नहीं जाता है, बल्कि हमेशा संचित रहता है। इसलिए आज के दिन शुभ कार्य करने चाहिए, अच्छे कार्य करने चाहिए। आज की वीडियो में दोस्तों मैं आपसे बात करने वाली हूँ कि साल 2021 में अक्षय तृतीया कब है, तिथि कब प्रारंभ हो रही है, कब समाप्त हो रही है, पूजा का शुभ मुहूर्त क्या है, सोना खरीदने का शुभ मुहूर्त क्या है, आज के दिन की पूजा विधि क्या है, और आज के दिन का इतना अधिक महत्व है तो आज हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, ये सभी बातें मैं आज आपसे इस वीडियो में शेयर करने वाली हूँ। तो वीडियो को पूरा ज़रूर देखिए, और अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए। बात करें अक्षय तृतीया की, तो आज के दिन के किए गए किसी भी कार्य, जो शुभ कार्य होते हैं, उनका फल नष्ट नहीं होता है। इसलिए ही इस तिथि को अक्षय तृतीया कहते हैं। और हिंदू पुराणों के अनुसार युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से अक्षय तृतीया का महत्व जानने के लिए जब अपनी इच्छा व्यक्त की थी, तब भगवान श्री कृष्ण ने उनको बताया कि यह जो तिथि है परम पुण्यमयी तिथि है। इस दिन अगर किसी भी पवित्र नदी में स्नान किया जाता है, जप किया जाता है, तप इत्यादि किए जाते हैं, होम यज्ञ या फिर ध्यान किया जाता है, तो उसका फल हमें कई गुना होकर प्राप्त होता है। और आज के दिन जो भी शुभ कार्य करने वाला व्यक्ति होता है, जैसे कि आज आप ध्यान करते हैं, पितरों का तर्पण करते हैं, दान इत्यादि कार्य करते हैं, तो ऐसे व्यक्ति सदा अक्षय पुण्य फल का भागी होता है। बहुत ही शुभ मानी जाती है अक्षय तृतीया। अबूझ मुहूर्त होता है ये कि आज के दिन आप कोई भी नया कार्य शुरू कर सकते हैं। पूरे दिन कोई भी शुभ कार्य किया जा सकता है, पूरा ही दिन बहुत शुभ माना जाता है। आज के दिन गंगा स्नान करने का बहुत महत्व है। मतलब अगर जो भी व्यक्ति आज के दिन गंगा में स्नान करता है, वो अपने सभी पापों से मुक्त हो जाता है, ऐसी धार्मिक मान्यता है। तो अगर आप गंगा में स्नान नहीं कर पाते हैं तो आप घर में ही थोड़ा सा गंगा जल डाल लीजिए एक साफ पात्र में, जो आपके स्नान का पात्र है उसमें, और फिर स्नान का जल मिलाइए और स्नान कीजिए। तो इससे भी आपको पवित्र नदी में या गंगा में स्नान करने के बराबर ही पुण्यफल प्राप्त होता है। आज के दिन पितरों का श्राद्ध या तर्पण करने का विधान है। आज के दिन अगर आप अपने पितरों के निमित्त दान करते हैं, जैसे कि जौ, गेहूं, चने या फिर सत्तू का दान करते हैं, दही चावल का दान करते हैं, दूध से बने पदार्थों का दान करते हैं, या किसी भी सामग्री का जो आज अपने पितरों के नाम पर दान करता है, तो इससे पितरों की कृपा मिलती है और हमेशा मिलती रहती है पितरों की कृपा सदा। अगर आज के दिन हम कोई दान उनके नाम पर करते हैं तो दान हमें किसी ब्राह्मण को करना चाहिए, या फिर किसी भोजन भी किसी ब्राह्मण को आज कराते हैं अगर आप पितरों के नाम पर, तो इसका भी आपको बहुत पुण्य फल प्राप्त होता है। आज आपको चाहिए कि आज आप किसी ज़रूरतमंद की मदद करें। किसी ज़रूरतमंद की मदद करने से क्या होता है, देखिए, अगर किसी को बहुत किसी चीज़ की आवश्यकता है, मान लीजिए कोई भूखा व्यक्ति है, उसे भोजन की आवश्यकता है, किसी को पानी की आवश्यकता है, किसी के पैरों में जूते नहीं है, या फिर धूप लग रही है, छाता नहीं है, तो किसी भी ज़रूरत की वस्तुएं अगर किसी ऐसे ज़रूरतमंद को आप दान करते हैं तो ये बहुत पुण्य फल प्राप्त होता है आपको। ऐसा करने से ये होता है कि जैसे कई बार हम किसी मुसीबत में होते हैं, कई बार हम कभी बहुत परेशान होते हैं, ऐसी स्थिति में जो हमारा किया गया जो ये दान होता है, इसका फल हमें उस समय प्राप्त होता है जब हमें बहुत ज़रूरत होती है किसी की मदद की। तो आज के दिन यानी कि अक्षय तृतीया के दिन आपको किसी ज़रूरतमंद की मदद ज़रूर करनी चाहिए, किसी भी स्वरूप में। तो ज़रूर करें आज आप ये काम। आज का दिन इतना महत्वपूर्ण क्यों है? क्योंकि आज के दिन लोग सोना इत्यादि भी खरीदते हैं। धन खरीदना अच्छा माना जाता है, जैसे कीमती धातुएं खरीदना अच्छा माना जाता है। कोई भी कीमती सामग्री जो आप घर खरीद कर लाते हैं तो ऐसा माना जाता है कि इससे सुख समृद्धि में वृद्धि होती है। सोने की वस्तु खरीदकर उसे आप अगर घर में लाकर पूजा करते हैं और फिर आप अपने धन रखने के स्थान पर रखते हैं, तो ऐसा माना जाता है कि माँ लक्ष्मी का स्थायी वास, अक्षय वास आपके घर में होता है। कभी भी आपके घर से धन समाप्त नहीं होता है।
तो अगर संभव हो, मतलब अगर कई जगहों पर इस समय में लॉकडाउन की स्थिति है, तो अगर आपके यहाँ ऐसी व्यवस्था है कि आप बाहर जाकर सोना चांदी खरीद सकते हैं तो ज़रूर खरीदिए। नहीं तो जो भी आपके पास पुराना सोना पड़ा हुआ है, पहले की जो सोने की वस्तुएं हैं, चांदी के सिक्के हैं, ऐसी कोई वस्तु है तो आप उसको शुद्ध करके गंगा जल से और भगवान श्री हरि विष्णु और माँ लक्ष्मी के चरणों में रखें, पूजा करें विधि विधान से, और फिर इसके बाद वो जो सामग्री आपने पूजा की है उसे उठाकर अपने धन रखने के स्थान पर रख दीजिए। तो इससे भी आपको उतना ही शुभ फल प्राप्त होगा। दोस्तों, आज के दिन यानी कि अक्षय तृतीया के दिन परशुराम और हयग्रीव अवतार हुए थे, नर नारायण का अवतार हुआ था। तो आज का दिन बहुत शुभ इसलिए भी माना जाता है क्योंकि ये जो पवित्र अवतार हुए थे भगवान श्री हरि विष्णु का, तो आज के दिन जब हम इनकी पूजा करते हैं, भगवान श्री हरि विष्णु के किसी भी स्वरूप की आज आप पूजा करें, बहुत शुभ फल की प्राप्ति होती है। आज के दिन श्री बद्रीनाथ के पट खुलते हैं और आज के दिन ही यानी कि अक्षय तृतीया के दिन ही बांके बिहारी के दर्शन होते हैं, चरणों के दर्शन होते हैं। भगवान बांके बिहारी के चरणों के दर्शन एकमात्र अक्षय तृतीया के दिन ही होते हैं। तो ये दिन बहुत शुभ माना जाता है किसी भी शुभ कार्य को करने के लिए। तो आप अगर किसी प्रकार का शुभ कार्य करना चाहते हैं, किसी नए कार्य, नए व्यापार की शुरुआत करना चाहते हैं, आज का दिन आप कर सकते हैं और निश्चित ही आज के दिन किए गए कार्यों में सफलता मिलती है और हमेशा उसका फल अच्छा ही होता है, शुभ ही होता है। तो आज आप किसी कार्य की शुरुआत करना चाहते हैं तो जरूर कर सकते हैं। आज के दिन आपको भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा विधि क्या है, किस तरह से हमें पूजा करनी चाहिए, वो जान लेते हैं। दोस्तों, अक्षय तृतीया भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा की जाती है। आज के दिन भगवान श्री हरि विष्णु को आप स्नान इत्यादि करने के बाद साफ शुद्ध होकर शुद्ध वस्त्र धारण करके उनकी पूजा करें। आज के दिन जब आप पूजा करते हैं तो भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा में हम हमेशा ही पीले फूलों की माला या फिर पीले पुष्पों की माला ही अर्पित करते हैं। तो पीले पुष्पों से भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा करें। आज सफेद पुष्प भी भगवान श्री हरि विष्णु को अर्पित करना बहुत शुभ माना जाता है। तुलसी के पत्तों की माला बनाकर अगर आप श्री हरि विष्णु को अर्पित करते हैं, बहुत अच्छा माना जाता है। और आज आप तुलसी माला भी भगवान श्री हरि विष्णु को अगर अर्पित करते हैं, उनके चरणों में अर्पित करते हैं, तो इससे भी आपको श्रेष्ठ फल की प्राप्ति होती है। भगवान श्री हरि विष्णु को जो भोग लगाते हैं उसमें आपको तुलसी दल जरूर डालना चाहिए और भगवान श्री हरि विष्णु के सामने आपको शुद्ध घी का दीपक जलाकर प्रार्थना करनी चाहिए, उनके मंत्र का जाप करना चाहिए। आज के दिन बहुत से लोग व्रत भी रखते हैं। अक्षय तृतीया का व्रत रखने से सौभाग्य की प्राप्ति होती है, संतान की प्राप्ति होती है। और अगर आपके विवाह में भी कोई बाधा आ रही है, अगर आप अक्षय तृतीया का व्रत करते हैं और संकल्प लेकर भगवान श्री हरि विष्णु का ये व्रत करते हैं, प्रार्थना करते हैं, तो आपके जीवन में जो भी बाधाएं हैं, चाहे संतान प्राप्ति में बाधा हो, विवाह में बाधा हो या फिर आपको दाम्पत्य जीवन में कोई परेशानी हो, तो आज के दिन अगर आप ये कार्य करते हैं, व्रत करते हैं, पूजा करते हैं, बहुत शीघ्र आपकी सभी समस्याओं का समाधान हो जाता है। भगवान श्री हरि विष्णु की अगर आप पूजा कर रहे हैं तो माँ लक्ष्मी की पूजा आज आपको जरूर करनी है। मतलब भगवान श्री हरि विष्णु और माँ लक्ष्मी दोनों की संयुक्त रूप से आज आप पूजा करें तो घर में सुख समृद्धि का वास होता है। और अगर आप आज श्री हरि विष्णु और माँ लक्ष्मी की पूजा करते हैं, उनके मंत्रों का जाप करते हैं, तो जन्म जन्मांतर तक श्री हरि विष्णु और माँ लक्ष्मी की कृपा मिलती है। क्योंकि आज के दिन किए गए जो पुण्य कर्म होते हैं, जो धार्मिक कार्य होते हैं, वो कभी नष्ट नहीं होते हैं, हर जन्म में हमें प्राप्त होते हैं। तो इसलिए आज आपको श्री हरि विष्णु और माँ लक्ष्मी दोनों की स्थायी रूप से संयुक्त पूजा करनी चाहिए। और जब हम उनकी पूजा कर रहे हैं, माँ लक्ष्मी को गुलाबी पुष्प या फिर गुलाबी पुष्पों की माला अर्पित करें, गुलाब का फूल अर्पित करें, बहुत श्रेष्ठ होगा। आज आपको भोग स्वरूप अगर आप माँ लक्ष्मी को अनार का भोग लगाते हैं, अनार के दानों का भोग लगाते हैं, तो बहुत श्रेष्ठ होता है। खीर बनाकर भगवान श्री हरि विष्णु को और माँ लक्ष्मी को अर्पित कर सकते हैं, लेकिन मखाने की खीर बनाएं, तुलसी दल डालकर आप उसे अर्पित करें। आज के दिन आप पीली वस्तुएं भगवान श्री हरि विष्णु को अर्पित करते हैं, बहुत श्रेष्ठ होगा। पीला फल, पीली मिठाइयाँ भगवान को अर्पित करें। इस तरह से हमें श्री हरि विष्णु और माँ लक्ष्मी की आज विधिवत पूजा करनी है। घर में सुख समृद्धि बनी रहे, घर में सौभाग्य बना रहे, हमारा कोई भी कार्य हो वो काम हमारा निर्विघ्न पूरा हो, इसके लिए श्री हरि विष्णु और माँ लक्ष्मी से प्रार्थना करें। शीघ्र ही आज की गई प्रार्थना स्वीकार होती है। बात करते हैं कि तिथि कब प्रारंभ हो रही है, कब समाप्त हो रही है, अक्षय तृतीया कब है। दोस्तों, अक्षय तृतीया 14 मई 2021 को शुक्रवार को है। तिथि प्रारंभ हो रही है 14 मई को प्रातःकाल 5:38 से और तृतीया तिथि समाप्त हो रही है 15 मई की प्रातःकाल 7:59 पर। अक्षय तृतीया पूजा का शुभ मुहूर्त है प्रातःकाल 5:38 से लेकर दोपहर 12:18 तक और ये 14 मई के दिन है, शुक्रवार के दिन।
अब बात करते हैं कि सोना खरीदने का शुभ मुहूर्त क्या है, क्योंकि आज के दिन सोना खरीदना बहुत शुभ माना जाता है। सोना खरीदकर उसकी पूजा करना बहुत शुभ माना जाता है। घर में कीमती धातुएं खरीदना बहुत शुभ माना जाता है। तो सोना खरीदने का शुभ मुहूर्त है 14 मई 2021 की सुबह 5:38 से लेकर और 15 मई को 5:30 तक प्रातःकाल। मतलब पूरा दिन बहुत शुभ होता है। अबुझ मुहूर्त है 14 मई को और अक्षय तृतीया के दिन, तो पूरा दिन ही बहुत शुभ है। आप पूरे दिन में कभी भी सोना खरीद सकते हैं, बहुत शुभ माना जाता है। अब बात करते हैं कि अक्षय तृतीया के दिन भगवान श्री हरि विष्णु और माँ लक्ष्मी की कृपा पाने का मंत्र क्या है। दोस्तों, आज के दिन विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करना बहुत श्रेष्ठ माना जाता है। और आज के दिन अगर आप कनक धारा या श्री सूक्त का पाठ करते हैं तो इससे भी माँ लक्ष्मी की कृपा आपको मिलती है। लेकिन एक मंत्र है जिसे अगर आप जपते हैं तो संयुक्त रूप से श्री हरि विष्णु और माँ लक्ष्मी की कृपा मिलती है। मंत्र है ओम ह्रीम श्रीम लक्ष्मी वासुदेवाय नमः। ओम ह्रीम श्रीम लक्ष्मी वासुदेवाय नमः। इस मंत्र का जप आप 108 बार कर सकते हैं या इससे अधिक कर सकते हैं। जब आप सुबह भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा कर रहे हैं, पूजा के समय में आपको शुद्ध घी का दीपक जलाकर इस मंत्र का जप करना चाहिए। इससे श्री हरि विष्णु और माँ लक्ष्मी की संयुक्त कृपा आपको मिलती है। सुख, समृद्धि, सौभाग्य, संतान, सभी प्रकार की कामनाएं पूर्ण हो जाती हैं आज के दिन भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा के बाद जब आप ये मंत्र जपते हैं तो उम्मीद करती हूँ आज की वीडियो से आपको लाभ अवश्य होगा। वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। बेल बटन को प्रेस कर लीजिए। इससे ये होगा कि इस तरह की सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलेगी। मैं मिलती हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।